Hello students. In this lecture we continue with the problems related to titrations and equivalent weight. So our question was, how many gram equivalents of magnesium would react to liberate 4 Na electrons. Reaction is magnesium gives Mg2 plus 2 electrons. So देखो इसमें options are 1, 2, 4, 8. देखो 1 मोल मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? 2 Na इलेक्ट्रॉन्स, और उल्टा भी बोल सकते हैं 2 Na इलेक्ट्रॉन से 1 मोल मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा. सो 1 इलेक्ट्रॉन से 1/2 Na मोल. सो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करना है? 4 Na. 4 Na से 4 Na/2 Na मोल मीन्स 2 मोल. सो मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर मैग्नीशियम का क्या है यहाँ पे? 2 प्लस. तो यहाँ से इक्विवेलेंट्स कितने हो गए इसके? इक्विवेलेंट्स में इट विल बी 2 × 2 = 4. मींस सी ऑप्शन इज द. नेक्स्ट इज 10. When N2 is converted into NH3, N2 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? NH3 के अंदर. Then equivalent weight of nitrogen is. Nitrogen options are A is 1.67, B is 2.67, C is 3.67 and D is 4.67. देखो बेटा, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, मॉलिक्यूलर स्टेट में क्या हो गया? 0. अब यहाँ पे अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1, तो N का क्या हो गया? -3. 3 नाइट्रोजन का 3 + 3, तो x + 3 = 0, तो x = 3. तो इसमें वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया अपने पास? 3. तो इक्विवेलेंट वेट क्या है? N का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो N का मॉलिक्यूलर मास 14, एटॉमिक वेट 14 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 3, 4 पॉइंट समथिंग. मींस डी ऑप्शन इज द. In ionic equation is given 2 KbRO3 plus 12H plus 10 electrons gives Br2 plus 6H2O plus 2K plus. Equivalent weight of KbRO3 is asked. Options are M/5, B is M/2, C is M/6 and D is M/4. देखो KbRO3, K एल्कली मेटल है तो इसका हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. तो +1 + Br का x, तो ऑक्सीजन को ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड के अंदर -6, तो यहाँ पे x क्या आ गया इसमें? +5. अब +5 से Br2 में Br का क्या हो गया? 0. नॉर्मल स्टेट में तो +5 से 0 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए उसने? 5. तो यहाँ से 2 मोल है इसके, तो 10 ले रहे हैं इसलिए. तो पर एटम चेंज कितने की हुई इसमें? 5 की. तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5 विल बी द राइट आंसर. वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया अपने पास इसमें? 5. इन द रिएक्शन Na2H2O3 plus 4Cl2 plus 5H2O, it gives Na2SO4 plus H2SO4 plus 8 moles of HCl. Equivalent weight of Na2H2O3 is asked. So A option is m/4, B option is
m/8, C option is m/1 and D option is m/2. देखो Na2H2O3, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? Na2 2 + 2 + 2x -6, तो x बराबर आ गया अपने पास, ये +2 आ गया इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जैसा कि लास्ट टाइट्रेशंस में भी डिस्कस किया था, एवरेज इसका +2 आएगा और एक एटम सल्फर का +4, एक का 0। क्लोरीन का यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ पे क्लोरीन का -1। तो यहाँ पे Na2SO4 में सल्फर का +6, H2SO4 में +6। अब क्लोरीन देखो, 4 मोल्स क्लोरीन के 0 से -1 में जा रहे हैं, तो 4 मोल्स में क्लोरीन में कितने क्लोरीन के एटम्स हो गए? 8। तो इसमें कितने की चेंज आ रही है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका मतलब इनमें भी 8 की होगी। देखो सल्फर का एक सल्फर का +2 आया ऑन एन एवरेज, तो +2 से एक सल्फर +6 में जा रहा है, दूसरा भी +6 में जा रहा है, तो +2 से +6 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? 8। तो एक +2 से +6 में गया तो एक ने 4 लूज किए, तो 2 सल्फर के एटम्स ने कितने लूज कर दिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मॉलिक्यूलर वेट दोनों साइड से क्रॉस चेक कर सकते हो आप। इससे भी 8 ही आ रहा है, 4 क्लोरीन 0 से -1 में गया, तो 0 से -1 में गया तो एक एटम में चेंज 1 की, तो यहाँ पे 8 क्लोरीन के एटम हो गए, तो 8 में चेंज कितने की? 8 की। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रिएक्शन इज 2CuSO4 plus 4Ki. It gives 2Cu2I2 plus I2 plus K2SO4. 2 K2SO4. So it will be Cu2I2 plus 2 K2SO4। देखो Cu का कॉपर सल्फेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +2, और I का -1। यहाँ पे I का क्या है? 0। सल्फर का यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे भी +6 है, तो सल्फर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें। अब यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया? +1। तो इसमें ऑप्शंस आर इक्विवेलेंट वेट ऑफ CuSO4। A option is 79.75, B option is 159.5 and C option is 329 and D option is none। तो देखो कॉपर सल्फेट में इसने कॉपर +2 से +1 में जा रहा है, तो 2 एटम +2 से +1 में गए, तो पर एटम चेंज कितने की हुई इसमें? 1 की। इट मींस कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 1। और Ki में भी ले सकते हैं आप। I में I -1 से 0 में जा रहा है, क्योंकि 2I तो स्टिल -1 में है, 2I स्टिल -1 में है, तो 2I स्टिल -1 में, तो 2I यहाँ से 2I -1 से 0 में गए, तो 2I में 2 इलेक्ट्रॉन की चेंज, तो 1I में 1 इलेक्ट्रॉन की चेंज। इन द सेम वे 2 कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन की चेंज, तो 1 कॉपर में 1 की, तो पर एटम चेंज कितने की होगी? 1 की। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कॉपर का हो गया 63.5 प्लस 32.0 प्लस 64.05 9 159.5 मींस बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें नेट चेंज क्या आ रही है पर एटम? 1 इलेक्ट्रॉन की। So let us check these answers. 9, question number 9. This is B1, B2, B2. C option is the right answer. 10, D option. Question number 11. 4, M/5, right? 12, B, M/8, 13. 13B 159/5।
Now, equivalent concept of acid-base titration C1. Acid-base titration is 1 mole of H2SO4. 1 mole of H2SO4 reacts with 1 mole of NaOH. Then equivalent weight of H2SO4 will be, A option is 98, B is 49, C is 96 and D option is 48. देखो इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो H2SO4 का एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 2, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 प्लस 64, दिस इज 98. सो 98 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, किसका? H2SO4 का. अब देखो ये बोल रहा है 1 मोल H2SO4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 1 मोल NaOH के साथ, मतलब H2SO4 NaOH. अब इसकी वैलेंसी फैक्टर तो 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग तो 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 1 मोल बोला है, इसका मतलब 1H प्लस डिस्प्लेस हो रहा है, तो मतलब इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? NaHSO4 प्लस H2O. तो अपन क्या कह सकते हैं, जो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स और इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों के क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों के बराबर होंगे. तो इसके ब्याह पे क्योंकि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है दोनों का, तो अपन एक जनरल कंसेप्ट लगा सकते हैं M1V1 बराबर M2V2. तो वॉल्यूम गिवन नहीं है इनका, तो क्या मान लिया हमने? इक्वल मान लिया. तो इसका मतलब इसकी मोलैरिटी और दोनों की मोलैरिटी सेम कंसीडर कर ली. तो इसके इक्विवेलेंट्स, इसके इतने इक्विवेलेंट्स होंगे, तो NaOH के H2SO4 का, तो मतलब 1 वैलेंसी फैक्टर डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1 मींस 98 विल बी द राइट आंसर. क्योंकि वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे H2SO4 का क्या लेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है. नेक्स्ट C2. हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ ml of 0.1 normal H2SO4 required for complete reaction with solution of 0.125 gram pure Na2CO3. How many milliliter of 0.1 normal H2SO4 is required for complete reaction with solution of कितना ग्राम pure Na2CO3? अब देखो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2, तो दोनों की नॉर्मेलिटी हम क्या पुट कर सकते हैं? N1V1 बराबर N2V2. अब 0.1 नॉर्मल का अपने कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है? हाउ मेनी ml? VmL इक्वल्स टू हम क्या पुट कर सकते हैं? ये N2 अपने को पता नहीं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर ये ऐसे डिसोसिएट होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2Na प्लस CO3 2 माइनस, तो 2 हो गया इसमें. तो इसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? गिवन मास 0.125, इसका मॉलिक्यूलर वेट 23 2 जा 46 प्लस 12 प्लस 48, 106 डिवाइडेड बाय 106 इनटू वैलेंसी फैक्टर ऊपर आ जाएगा 2 इनटू वॉल्यूम कुछ भी नहीं गिवन, इसका तो क्या मान लेंगे? 1 लीटर. और यहाँ पे भी 1 लीटर में ही मान लो प्रिपेयर्ड है, तो V इक्वल्स टू आ गया अपना 0.125 इंटू 2 अपॉन 106 इंटू 0.1. दिस इज वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड. So this will give 0.25 upon 10.6. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो ऑप्शंस आर 23 ml, 25, 26, 32. A option is 23.6, B option is 25.6 ml, C option is 26.3 and D option is 32.6 into
ये अपने पास रिमेनिंग 0.023, तो ये 0.023 क्या आ गया अपने पास 0.023 लीटर, और इसको क्या पुट कर सकते हैं अपन लगभग 23 ml। सो मींस फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि टाइट्रेशंस जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि दोनों की नॉर्मेलिटी को क्या करना है, बराबर करना है, तो उससे वॉल्यूम ऑफ द अननोन सब्सटेंस आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट इज C3, द वॉल्यूम ऑफ 1.5 m H3PO4 solution required to neutralize exactly 90 ml of 0.5 molar barium hydroxide solution. Option A is 10, 30, 20, 60. 10, 30, 20, 60 ml। देखो बेटा, इसमें H3PO4 अपने पास क्या है, एसिड है, ये इसकी मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, दिस इज मोलैरिटी। ये एसिड है अपने पास और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो वही अपनी इक्वेशन पुट कर दो, N1V1 बराबर N2V2, दोनों की नॉर्मेलिटी बराबर बराबर कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर ग्राम इक्विवेलेंट्स एसिड के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट्स बेस के। अब देखो अपने पास मोलैरिटी है, अब H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर कुछ नहीं दे रखा था अपने को, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, कितना का लेंगे यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 1.5 ये आ गई, ये तो मान लेंगे हम H3PO4 के लिए, और इसको कंसिडर कर लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। So 3 into 1.5 into volume, the volume of 1.5 molar H3PO4 solution required, V1 is asked, V1 of H3PO4 is equal to neutralize exactly 90 ml of 0.5। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे 2, तो 2 इंटू उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है उसका 90 ml, तो इसको 90 ml में रहने दो, क्योंकि ये आंसर जो आएगा अपना ml में आ जाएगा, ml में पूछा है, तो V of H3PO4 अपने पास आ गया 2 इंटू 0.5 इंटू 90 अपॉन 3 इंटू 1.5, सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 3 3 जा 9 3 10 मींस 20 ml। So C option will be the right answer. Next is C4. 1 liter of a solution contains 18.9 gram of HNO3। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना है 18.9 ग्राम HNO3 and 1 liter of another solution contains 3.2 gram of NaOH। gram NaOH। So in what volume the ratio must these solutions be mixed to obtain a neutral solution? So what volume ratio must these solutions mixed to obtain a neutral solution? न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए कितने वॉल्यूम में मिक्स करेंगे, सो एक बार इनके आंसर चेक कर लेते हैं। C1 है ऑप्शन राइट, C2A, C3C and C4 we are going to discuss।
1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स 18.9 ग्राम ऑफ HNO3। तो 1 लीटर सॉल्यूशन क्या है, तो इसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं अपन। तो नॉर्मेलिटी ऑफ HNO3, HNO3 का वैलेंसी फैक्टर हो गया 1, तो ये इसका गिवन मास 18.9 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट HNO3 का 14 प्लस 1 15 63 इंटू 1 लीटर है, और वैलेंसी फैक्टर हो गया 1 इंटू 1। इन द सेम वे नॉर्मेलिटी ऑफ नेक्स्ट इज NaOH। नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इज 3.2, वैलेंसी फैक्टर उसका 1 हो गया अपॉन मॉलिक्यूलर मास 40 NaOH का इंटू 1 लीटर में प्रिपेयर्ड है। अब देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन करना है अपने को, तो किस वॉल्यूम के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। ऑप्शंस अपने पास हैं, A is 3:8, B is 8:3, C is 15:4 and D is 4:15। So देखो क्या पुट कर सकते हैं हम, N into V of HNO3 will be equals to N into V of NaOH। So यहाँ पे N of HNO3 हो गया अपना 18.9 अपॉन 63 इंटू VHNO3 इक्वल्स टू ये 3.2 अपॉन 40 इंटू VNaOH। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये पॉइंट नीचे 0 लगा देंगे, इंटू V ऑफ NaOH अपॉन 25 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, दिस पॉइंट हटा के यहाँ पे नीचे 30, तो इसको 3 से कैंसिल करते हैं अपन, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 63। सो VHNO3 अपॉन VHNO3 इंटू 63/210 इक्वल्स टू दिस टर्म। सो ये अपने पास VHNO3 अपॉन VNaOH will be equals to 2/25 into 210 upon 63। सो इस रेशियो को सॉल्व करेंगे अपन, तो ये अप्रोक्सीमेट, इसको 3 से कैंसिल करते हैं, ये आ गया अपने पास 140 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 21। by 5 into 21। सेवन 4 जा 28, 7 3 जा 21, so 4/15, 4/15, or we can write 4:15 will be the right answer। so देखो 3:8 ये नहीं है, 15:4/15 वॉल्यूम ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ NaOH। किस वॉल्यूम में मिक्स करेंगे, देखो दोनों की नॉर्मेलिटी को बराबर कर दिया अपन ने, N of HNO3 और N of NaOH। तो HNO3 का गिवन मास था 18.9, वैलेंसी फैक्टर 1 है उसका, तो 18.9 इंटू 1 अपॉन 630, 6 ये पॉइंट हटा के नीचे 630 हो गया, तो इंटू V of HNO3 इन द सेम वे NaOH के लिए कर दिया, फिर इसको सोल्व कर लिया अपन ने, तो V of HNO3 अपॉन V of NaOH के आगे अपने पास 4:15 will be the। so next C5
10 millimoles of 100 millimoles of dichloroacetic acid CHCl2COH can neutralize how many moles of ammonia to form ammonium dichloroacetate? देखो बेटा एसिटिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। देखो अपनी रिएक्शन क्या बनेगी, CHCl2COH प्लस अमोनिया। अमोनिया इज इन द फॉर्म ऑफ NH4OH, तो इसका भी वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, तो ये बन जाएगा अपने पास CH2Cl2CHCl2CO NH4 प्लस H2O, तो 1 मोल रिएक्ट होंगे। तो 100 millimoles of dichloroacetic acid can neutralize how many moles of ammonia to form ammonium dichloroacetate? Options are A is 0.0167, B is 0.1, C is 0.3 and D is 0.6. अब देखो 100 millimoles of dichloroacetic acid can neutralize how many moles of ammonia to form dichloroacetate? अब अपने पास वॉल्यूम गिवन नहीं है तो दोनों का बराबर मान लेंगे, तो इसके मिलीमोल्स बराबर उसके मिलीमोल्स, तो 100 इंटू मिली को हटाएंगे तो 10⁻³ मोल्स विल बी इक्वल्स टू, ये मोल्स किसके आ गए अपने पास, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड CHCl2COH, क्योंकि दोनों का वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 1 तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, वैलेंसी फैक्टर ध्यान रखना है, आंसर आ जाएगा उससे। अब इसके बराबर मोल्स ऑफ NH3, तो इसको ये बराबर कितना आ गया, मोल्स ऑफ NH3 विल बी 0.1, सो ये 0.1 विल बी द राइट आंसर। सो नाउ लेट अस चेक दीज ऑप्शंस। C4 is D and C5 is the 0.1. सो आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस किसके, क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस एंड रिडॉक्स टाइट्रेशंस। सो थैंक